Hello everyone. Welcome to the first session of Organization of Commerce and Management subject. Myself Professor Shrikant Dupe and I am going to teach you this subject for this year. स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट ईयर में इसी सब्जेक्ट में आप लोगों ने कॉमर्स एंड बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू द बिजनेस, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह की चीजें पढ़ी थी। ये साल इन्हीं चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पे भी आपको पढ़ना है और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हो। सब्जेक्ट के चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो टोटली 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट दो चैप्टर्स जो है दे आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। ओल्ड सिलेबस में भी वही चैप्टर्स थे, न्यू सिलेबस में भी वही है। मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें पहला चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज द सेकंड चैप्टर। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, किसी भी बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। उसके बाद सेवन चैप्टर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने वाले हैं। और ये आठवां जो चैप्टर है वो नया वाला चैप्टर है, दैट इज मार्केटिंग। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप लोगों ने ये बुक ध्यान से देखा हो दोस्तों, तो आपको हर एक चैप्टर में डायग्राम्स, चार्ट्स, एक्टिविटी बॉक्सेस इस तरह की चीजें नजर आएंगी। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिसको भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये सब्जेक्ट जेन्युइनली पढ़ना है उसके लिए केस स्टडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सरसाइज में केस स्टडीज दिए गए हैं और वो केस स्टडीज के ऊपर आपके ओपिनियन भी पूछे गए हैं। इसीलिए हर एक चैप्टर के नीचे जो एक्सरसाइज दिए है वो आपको डेडिकेटिवली सॉल्व करने हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद इन प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है वो भी देखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स जो है जैसे कि F.W. टेलर, देन हेनरी फ्योल, इन लोगों की मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है उसका भी हम स्टडी करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो दो थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इस वर्ड में ये जो मैनेजमेंट वर्ड है वो बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए क्या किसी तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं मैनेजर्स को? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन इस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल who form a business, club, etc. together to achieve a particular aim. ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ मिलकर किसी भी तरह का बिजनेस, क्लब या किसी भी तरह की एंटिटी स्टार्ट करते हैं। टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, एक साथ मिलकर ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एलिमेंट का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना ड्यूटीज होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। कोई मिडिल लेवल मैनेजर होता है, कोई टॉप लेवल मैनेजर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। हर एक एलिमेंट अपनी अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। हर एक का एम या कॉमन गोल होता है टू गेट द सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है दोस्तों वो होता है मैनेजर। मैनेजर हैज इम्पोर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हर मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल होता है। मैनेजर हैज प्राइमरी चैलेंज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स creatively
and plan effectively. हर मैनेजर के सामने एक प्राइमरी चैलेंज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिवली सॉल्व करना एंड प्रॉपरली प्लान करना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए मैनेजर के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। ये जो रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का होता है, और उसके लिए जो भी एक्टिविटीज मैनेजर करता है उसे मैनेजमेंट ऐसा कहते हैं। मैनेजमेंट रिलेट्स टू मैनेजिंग रिसोर्सेस लाइक मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। मैनेजमेंट का प्रॉपर वर्डिंग्स में डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट ये एक आर्ट है, जो आर्ट मैनेजर के पास होना चाहिए। क्या सिखाता है ये आर्ट? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। लोगों से काम करवा के लेना और उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाना, ये एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। ये एक तरह का मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है, वर्कर्स एंड वर्क को भी मैनेज करता है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैनेजर, बिजनेस, वर्कर्स एंड वर्क, ये सारे एंटिटीज के साथ रिलेट करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हर एक चीज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत इसेंशियल है, फिर वो मैनेजर्स हो, बिजनेस हो, कंपनी के वर्कर्स हो, या कोई भी वर्क हो, या किसी भी तरह का टास्क हो। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं वो इजीली अचीव हो, उस पर्पस के लिए कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक्स बताई गई है। वही टेक्निक्स को बोला जाता है प्रिंसिपल्स। It is important to use some universally accepted techniques which are called as principles. अब ये जो प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स को हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि दुनिया भर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब ये जो प्रिंसिपल्स डिजाइन किए गए हैं, इन प्रिंसिपल्स का फायदा क्या है मैनेजर के लिए? ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजर नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। कोई भी मैनेजर अगर प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है तो उसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं चलना पड़ता, इजीली वो अपने डिसीजंस ले सकता है। अब ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उन प्रिंसिपल के यूजेस क्या है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। वो एग्जाम्पल है क्रिकेट का। इन अ क्रिकेट, टोटल प्ले इज डिजाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। क्रिकेट इस गेम में हम क्या करते हैं, प्लेयर्स की क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज के बेसिस पे उनमें बाइफर्केशन करते हैं। कोई टॉप लेवल बैट्समैन होता है, कोई मिडिल ऑर्डर पे जाता है, कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई स्पिनर होता है। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज हम उनका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एम्प्लॉयज के जो क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज होते हैं उनके बेसिस पे उन लोगों में बाइफर्केशन किया जाता है मैनेजर के द्वारा, और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल हमको ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है उनको प्रॉपरली उनके क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज के बेसिस पे टास्क असाइन करना चाहिए। यही क्रिकेट का एग्जांपल अगर हम ऐसा करेंगे कि फास्ट बॉलर को टॉप ऑर्डर पे बैटिंग दे दे तो शायद हम मैच हार जाएंगे। यही कंपनीज में भी हो सकता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से हम लोगों ने मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या,
ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए या मैनेजमेंट के जो भी आगे आने वाले चैप्टर्स है वो पढ़ने के लिए जो प्री रिक्विजिट है मैंने आपका प्रिपेयर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू सब टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।